स्वाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिर भंडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। शृण्वतां शृण्वतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्ता चैतन्यचरितामृतम्। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला षोडश परिच्छेद। हम लोग श्री गदाधर पंडित जी के आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में उन्हीं की कुछ जो महिमा, उनके हृदय की भावना, उनका वैशिष्ट्य, इसी विषय को हम लोग एक प्रसंग के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। श्री गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में जगन्नाथपुरी से श्री वृंदावन की ओर चल पड़े। बहुत सारे और भी भक्त लोग साथ में थे, किंतु श्रीमन महाप्रभु ने और भक्तों को, उड़ीसा के जो साधारण भक्त थे, उनको पहले से ही कुछ दूरी तक आने पर विदाई दे दी। बाद में गदाधर पंडित जी को निषेध किया कि आप क्षेत्र संन्यास नहीं छोड़ना, क्षेत्र संन्यास ना छाड़ियो, ये कहकर के क्षेत्र संन्यास नहीं छोड़ना। श्रीमन महाप्रभु ने उनको निषेध किया। और गदाधर पंडित जो हैं, उनके हृदय में अतुलनीय गौर प्रेम। गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी और गौरांग महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण। श्रीमती राधा रानी का श्री कृष्ण के प्रति जो अतुलनीय प्रेम है, वो स्वतः सिद्ध है। सर्वशास्त्रों में समस्त परम भागवत भक्तों ने ये स्थापित किया है कि श्री कृष्ण के सभी भक्तों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। उनका अतुलनीय प्रेम है कृष्ण के प्रति, जिसका
जो महिमा, जिसकी सीमा कोई भी नहीं पार पा सकता। तो इसीलिए ये एक स्वाभाविक, उनका स्वरूपता ही अपनी आप से क्या है, कृष्ण के प्रति अतुलनीय प्रेम है। इसी बात को बतला दिया। इसीलिए वो गदाधर पंडित जो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ में चल दिए। क्यों? क्योंकि वो उनके विच्छेद को, उनके विच्छेद का अर्थ होता है अपने से अलग करना, अलग होना। वो उनका विच्छेद, उनका अपने से बिछो, इसको सहन नहीं कर सकते। जैसे ब्रज के विषय में भी जब गुरुदेव भागवत के प्रसंगों से वर्णन करते हैं तो उसमें क्या आता है कि श्री कृष्ण विरहे राधिकार दशा, आमी तो सहिते नारी, युगल मिलन सुखेर कारण, जीवन छाड़ीते पारी। ये कीर्तन शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा और उसी में बतला रहे हैं कि श्री कृष्ण विरहे, श्री कृष्ण के विरह में राधिकार दशा, श्रीमती राधा रानी की जो दशा होती है वो इस प्रकार की कि आमी तो सहिते नारी, भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, उसको देख करके मैं सहन नहीं कर सकता। वो जो उनकी दशा, वो मैं सहन नहीं कर पाता। अर्थात विरह की अवस्था में उनका जो दशा होता है, एकदम से पागलिनी प्राय, पागल की भांति हो उठती हैं। उनका अंग प्रत्यंग कार्य करना बंद कर देता है, मुख से कुछ बोल नहीं पाती हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते ही रहते हैं, शरीर कभी कांपने लगता है, कभी एकदम से अचेतन प्राय होकर के, मूर्छित होकर के गिर पड़ती हैं। इस प्रकार की दशा जब उनकी सखियां देखती हैं तो वो सहन नहीं कर पाती, दुखी होती हैं बहुत अधिक कि हम करें तो करें क्या, इनको क्या कहें, क्या सुनाएं, जिससे इनका धैर्य धारण हो जाए करना। इनको क्या कहें, इनके साथ व्यवहार कैसा करें, इनको कुछ जलपान कैसे कराएं, इनको कुछ खाने की वस्तु कैसे दें, इनको स्नान इत्यादि कैसे करवाएं, वस्त्र इत्यादि परिवर्तन किस प्रकार से करवाएं, इनका जो विलाप, इनका जो उदासीपन, इनका एकदम से मृत पराय होकर के भूमि पर पड़े रहना, इसको कैसे दूर करें। ये उनकी जो अवस्था, उसको देख करके उनकी जो दासियां, उनकी सेविकाएं, वो छटपट करने लगती हैं कि हम इस अवस्था में इनकी क्या सेवा करें, इनको स्वस्थ कैसे करें। इसी को ही भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण विरहे राधिकार दशा, आमी तो सहिते नारी, मैं तो देख करके सहन भी नहीं कर सकती, मेरे अपने ही जैसे प्राण चले जाएंगे इनको, इनके दुख को देख करके। जैसे प्रिय व्यक्ति का किसी के प्रति यदि निष्कपट प्रीति हो तो उसका दुख देख करके क्या होता है, अपना भी दुख जो है, अपना भी हृदय जो है वो अत्यंत दुखित हो उठता है। तो उसी को भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो हमारी आराध्य देवी
श्रीमती राधिका, जो जिनकी सेवा करने के लिए हम अनेक अनेक सेविकाएं सब समय के लिए प्रस्तुत हैं, अपने प्राण तक भी देने के लिए प्रस्तुत हैं, उनके द्वारा कुछ मुख से कहने पर हम हजारों चेष्टाएं करने लगती हैं। उनके प्रसन्न वदन को देख करके हम लोग अपनी आप से आनंदित हो उठती हैं। ऐसी वाली हमारी आराध्या देवी, जिनको हम सब समय कमल की सेज के ऊपर बिठाना चाहती हैं, जिनको हम लोग सदैव परम प्रसन्न आनंदित मुद्रा में देखना चाहती हैं, यदि उनकी कृष्ण के विरह में इस प्रकार की दशा जब होती है, उसको देखने से हमारे प्राण क्या करते हैं? एकदम से छटपट करते हैं। क्या करें, क्या करें, क्या करें? केवल मात्र एक ही उस समय औषधि समझ आती है, युगल मिलन। श्रीमती राधा रानी का श्री कृष्ण के साथ में मिलन कराना पड़ेगा। इनको कृष्ण के दर्शन कराने पड़ेंगे। कृष्ण का शब्द जब ये सुनेंगी तभी स्वस्थ हो पाएंगी। कृष्ण निकट में है तभी इनको क्या होगा? संपूर्ण रूप से ये धैर्य धारण कर पाएंगी, स्वस्थ हो उठेंगी। युगल मिलन सुखेर कारण, युगल मिलन ही हमारे सुख का कारण होगा, नहीं तो हम भी अत्यंत दुखी रहेंगे। युगल मिलन सुखेर कारण, जीवन छाड़ीते पारी। उसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरी जैसे सखियां, दासियां, वो क्या कहती हैं कि इनको प्रसन्न करने के लिए हम अपने हजारों हजारों बार प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हैं, किंतु ये प्रसन्न हो जाए। इनकी ये दशा हमारे से देखी नहीं जाती। इनका जो अद्भुत प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसके द्वारा इनको केवल चाहिए तो चाहिए कौन? कृष्ण ही चाहिए, और कोई वस्तु इनको स्वस्थ नहीं करा सकती, कोई वस्तु इनको स्वस्थ नहीं करा सकती। तो जो श्रीमती राधा रानी की श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक एक जो प्रीति है, उसमें यदि उनका कृष्ण से विरह कभी होता है तो उनकी जो स्वाभाविक स्थिति आकर के खड़ी होती है, वही की वही स्थिति उनका स्वरूप में ही वही है। तो इसीलिए वही श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में जब गौरांग महाप्रभु के साथ में अवतरित होते हैं, तब उस समय महाप्रभु के विरह को गदाधर पंडित सहन करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए शब्द बोल दिया तिल अर्ध, बहुत थोड़ी देरी का भी जो गौरांग महाप्रभु से विरह, उसको वो सहन नहीं कर पाते, कातर हो उठते हैं, छटपट करते हैं। इसीलिए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका गौरांग महाप्रभु के प्रति प्रेम जो है वो अतुलनीय, उसकी तुलना किसी के और प्रेम के साथ में नहीं की जा सकती। अतुलनीय गौर प्रेम है उनका। प्रेम का चरम सीमा, प्रेम शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रेम शब्द का प्रारंभ कहाँ से है? आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, अथ भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम। ये क्या है? क्रम बतलाया कि प्रेम प्रारंभ कहाँ से होता है। जैसे आम का फल, उसका एग्जिस्टेंस में आना प्रारंभ कहाँ से होता है? आम की गुठली का उर्वर भूमि में ठीक समय पर बुआई होना, उसके बाद में फिर
उसमें जल प्रदान करना, सूर्य की किरणें साक्षात उसके ऊपर पड़ना, उसमें से अंकुर निकलना, थोड़ा बड़ा होना, उसको माली के द्वारा उसमें बाड़ लगा देना, उसका समय समय पर जो क्या बोलते हैं, जो छटाई करना, जिससे कि इधर उधर जो पौधे निकल रहे उनको उसी मूल तने में से जो छोटी छोटी और ब्रांचेस निकलती उनको ठीक से ट्रिमिंग करना, आसपास में जो खरपतवार उग जाएगी उसको जड़ से उखाड़ करके फेंकना, फिर समय की प्रतीक्षा करना, वृक्ष का बड़ा होना, फिर समय आने पर उसमें बोर आना, फिर उसका पुष्प के रूप में खिलना, फिर उसके ऊपर आम लगना प्रारंभ होना, फिर आम की कच्ची अवस्था, फिर उसकी बीच वाली अवस्था, फिर उसका पकना, फिर उसका पूरी तरह से रस को जितना वो ग्रहण कर सकता वृक्ष से पूरे रस को ग्रहण करना जितना तक उसकी सीमा है, और फिर अपनी आप से पूर्ण मात्रा में रस का पान करके वृक्ष से अपनी आप से नीचे गिरना। ये क्या है? ये एक पूरी प्रक्रिया है आम के फल का पूर्ण मात्रा में सुस्वादिष्ट होकर के प्रकट होना। इसी प्रकार से कृष्ण प्रेम वो प्रारंभ कहाँ से होता है? इसी वस्तु को दिखलाया गदाधर पंडित जी के चरित्र से। गौरांग महाप्रभु के साथ में उनका संग हुआ श्री नवद्वीप धाम में, उनके साथ में वार्तालाप होती है, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, उनकी पूरी दिनचर्या को जानते हैं, उनके हृदय के भावों को समझते हैं। उन्हीं के साथ में ही क्या भगवान कृष्ण के प्रति अथाह श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्हीं के माध्यम से अनेक भक्तों का संग करते हैं, उन्हीं के ही निर्देश अनुरूप, उन्हीं के आदर्श के अनुसार वो भजन क्रियाएं करते हैं। क्या भजन क्रियाएं? श्रवण करना, कीर्तन करना, वंदन करना, पाद सेवन करना, अर्चन करना, आत्मनिवेदन करना, ये सारी भजन की क्रियाएं करते हैं। उसी के द्वारा फिर अनर्थ निवृत्ति होता है। अनर्थ निवृत्ति दिखलाया। क्या अनर्थ दिखलाया गदाधर पंडित जी के जीवन में? क्योंकि ये भी भक्त के रूप में प्रकटित हुए। पुंडरिक विद्यानिधि के पास में गए, उनको देखा, देख करके उनको समझ नहीं पाए, उनको समझने में भूल कर बैठे, और फिर संशोधन किया, उनका चरण आश्रय किया, गौरांग महाप्रभु से पूछ करके उनके शिष्य बने, फिर अगाध निष्ठा उत्पन्न हुई। इसी प्रकार उनका रुचि बढ़ता गया। महाप्रभु ने संन्यास लिया तो इन्होंने भी क्या किया? उन्हीं के संग को छोड़ने में असमर्थ होकर के जगन्नाथपुरी में ही पहुंच गए। इस प्रकार का जो क्रम दिखलाया, इसमें हमारे गुरुदेव एक बात बोलते थे कि जो सारी श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति ये भगवान के प्रति मेरी लगेगी, उसका प्रारंभ कहाँ से होगा? पहले गुरु पाद पद्म से प्रारंभ होगा। गुरु पाद पद्म के समतुल्य जो वैष्णव गण, उनके प्रति मेरा संग, मेरा उनके प्रति श्रद्धा, मेरा उनके प्रति निष्ठा, उनके निर्देश अनुरूप भजन क्रिया, अपने अनर्थ जो हैं उनको दूर करने का प्रयास, रुचि, आसक्ति, ये सारा कुछ किसके साथ में प्रारंभ होएगा? गुरु और वैष्णव के साथ में। फिर ये अपनी आप से ही कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा? भगवान में। वो साथ साथ चलता है।
अलग होता नहीं। तो इसीलिए गदाधर पंडित जी का इस अवस्था तक पहुंच करके अब जब क्या हुआ, अभी तक हुआ नहीं था ये सब कि वो अलग अलग कभी रहते हों, कभी ऐसा कुछ करना पड़े, वैसा होता नहीं। अभी क्या हुआ, गदाधर पंडित ने जब देखा प्रभु जो हैं वो चले जाएंगे वृंदावन और कब लौट करके आएंगे ये भी पता नहीं है, मैं उनके लिए क्या करूंगा, कुछ सेवा करूंगा, साथ में जाऊंगा, इसलिए साथ में चल दिए। उनके हृदय में अतुलनीय गौर प्रेम है। उस प्रेम का जो आधार है वो क्या है, भगवान। गौरांग महाप्रभु सब समय भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पित, भगवान का गुणगान गाने वाले, भगवान के ऊपर ही निर्भर, अपनी रक्षा के लिए कोई चेष्टा नहीं करते, किसी जागतिक व्यवहार वाले व्यापार में नहीं पड़ते। एक अति उच्च साधु वाला उनका जीवन, इसीलिए उनकी साधुता के कारण उनका प्रति इनका क्या है, पूर्ण रूप में समर्पण, शरणागति, उनके प्रति संबंध, उनके प्रति विशुद्ध भावनाएं। इसीलिए ये क्या कह रहे हैं अभी, इनका जो उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया वो कैसे वाला है, अतुलनीय, अतुलनीय प्रेम, अर्थात उनके लिए सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत हैं। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है जे वो गौरांग महाप्रभु के लिए ये चीज तो कर सकते, ये नहीं कर सकते। जैसे हमारे गुरुदेव बोलते थे तीर्थ महाराज जी के विषय में कि हमारा जो तीर्थ महाराज ये हमारे कहने पर सारा कुछ कर देगा, कथा करने के लिए कहूंगा कथा करने बैठ जाएगा, रसोई में भेजूंगा रसोई में चला जाएगा, बाहर भेजूंगा प्रचार के लिए बाहर चला जाएगा, टॉयलेट सफाइयां करनी है करके आओ करके चला जाएगा, बंगाल प्रचार करो करके आ जाएगा, परिक्रमा को लीड करना, पीछे देखना, सारा कुछ सब कुछ कर लेंगे। किंतु मैं बोलूंगा मैं अस्वस्थ हूँ, मेरे को उल्टी इत्यादि आ रही है, थोड़ी देर मेरे पास में रुक जाओ, सहायता कर दो, ये नहीं कर पाएगा। क्यों, वो देख ही नहीं पाते वो चीज, ये नहीं देख सकते कि गुरुदेव अस्वस्थ हैं, गुरुदेव वॉमिट कर रहे हैं, बाल्टी सामने लाके रख दो, वो नहीं कर सकते, वो खुद ही कांपने लग जाता, रोने लग जाता। ऐसे वाला एक सरल स्वभाव है, सारा कुछ कर सकता, ये काम नहीं कर सकता। तो इसको क्या कहेंगे, कमी है या नहीं है, कमी है एक दृष्टिकोण से, प्रेम है, देख नहीं सकते वो चीज, ये भी ठीक है, किंतु ये कमी भी तो है, जिस समय उस सेवा की आवश्यकता, वो सेवा को मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर इसमें कोई कमी नहीं, ये कमी जरूर है, ये कमी है इसमें, ये कर नहीं पाता ये वाला काम। तब इसमें अब जो बोल रहे हैं अतुलनीय गौर प्रेम, जिसकी तुलना नहीं, ये होती कैसे है गुरुपाद पद्म के प्रति, वैष्णवों के प्रति, जब उनका उच्च आदर्श देखते हैं, उनका उच्च आदर्श होना चाहिए और साथ में मेरा देखने का योग्यता भी होना चाहिए। जब दोनों मिलती हैं चीजें साथ में, बहुत कोई श्रेष्ठ वस्तु उसको समझने, देखने, अनुभव करने के लिए अपना योग्यता भी बहुत अधिक मायने रखता है। दोनों चीजें मिलती हैं जब, इसको बोलते हैं खापे खाप, तलवार का मयान के साथ में मिलना। दोनों किसके लिए बने हैं, तलवार मयान के लिए, मयान तलवार के लिए, थोड़ा सा भी इधर से उधर होता नहीं कुछ भी, पूर्ण रूप में एक दूसरे के लिए बने हैं। इसी प्रकार से सद शिष्य सदगुरु, उनका ऐसे वाला एक विशेष संबंध होता है। तो इसीलिए इनके लिए मैंने तीर्थ महाराज जी वाला उदाहरण क्यों दिया भूल गया, कोई और चीज भी थी जो बताना चाहता था। हाँ, महाप्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत है, सब कुछ कर सकते। तो इसीलिए इस चरित्र में ये दिखला रही हैं कि ये जो विच्छेद है, विरह है,
इसको भी सहन करने में समर्थ है या असमर्थ। उसमें यदि असमर्थता है तो उसको भी महाप्रभु समर्थ बनवा रहे हैं कि वो भी समर्थता जो है तुम्हारी पूर्ण शरणागति को, पूर्ण आत्मनिवेदन को प्रस्फुटित करने वाली होगी। उस वस्तु को भी दिखला रहे हैं। जैसे महाप्रभु के शिक्षा अष्टक के 7वें श्लोक में महाप्रभु ने क्या कहा? आई, ये छठा है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशाइदम शून्या इदम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। गोविंद के विरह में मैं सब कुछ जो देखता हूं वो कैसा है? शून्य। किंतु 8वें श्लोक में आकर के फिर क्या बोला कि आप दर्शन दो अथवा नहीं दो, आपकी जिसमें प्रसन्नता वही वाला कार्य करूंगा। मेरे को सब समय आपका संग मिले, साक्षात सेवा मिले, सब समय आपकी मधुर वचनावली सुनने को मिले, ये एक आकांक्षा। किंतु उस आकांक्षा के ऊपर भी कुछ और है। उस आकांक्षा के ऊपर भी कुछ और है कि आपकी सेवा के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए यदि आपसे अलग हट करके भी रहना पड़े तो भी मैं उसके लिए क्या हूं? प्रस्तुत हूं। ये जो स्तर बड़े विशेष अलग वाले, इसी को समझने के लिए कह रहे हैं इस प्रसंग को। गदाधर पंडित की का अतुलनीय गौरव प्रेम है और वो महाप्रभु के विच्छेद को, विरह को, बिछो को थोड़ी देर के लिए भी सहन कर पाने में असमर्थ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रभु को क्या कभी भी उनके लिए स्पेस नहीं देंगे? सब समय केवल ये जैसी इच्छा वैसा ही करेंगे सारा कुछ? उनको उनके अनुसार भी तो कुछ करने देंगे ना? नहीं करने देंगे। प्रेम का रीति क्या है? इसका नाम प्रेम तो नहीं है जैसे पहले हम सुन रहे थे। तो इसीलिए इसमें एक एक करके बहुत सारे क्रम बतलाए। उनका अतुलनीय प्रेम है, ये परम सत्य। वो लौकिक नहीं है, वो अप्राकृत है, ये भी सत्य। वो उनकी सेवा के लिए उनके साथ रहते हैं, कभी भी उनकी किसी भी क्रिया में कोई असुविधा ला करके खड़ी करते नहीं हैं। वो उनको सब समय असिस्ट करते हैं, उनका असिस्टेंस एक मुहूर्त के लिए भी नहीं लेते, उनको असिस्ट करते हैं। प्रभु को इनकी चिंता करनी पड़े, प्रभु को इनको देखना पड़े, प्रभु को इनको समझाना पड़े, ऐसा कोई काम नहीं करते। ये असिस्टेंट हैं प्रभु के। प्रभु इनको असिस्ट करें किसी भी वस्तु में, इस प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं करते। पहले किंतु इस स्तर तक पहुंचना, उसके बाद में फिर आता है विरह इत्यादि वाला बात, उसको समझना वो अलग होता है। गदाधर पंडित प्रभु के विच्छेद को थोड़ी देर के लिए भी सहन नहीं कर पाते, ये वाला पहले बताया, इसीलिए वो चलने लग पड़े। मेरे को सदैव क्या चाहिए? आपका चरण आश्रय, आपका नित्य निरंतर दर्शन, आपकी सेवा, वही मेरा प्राण धारण करने का जो स्रोत है, उसी के द्वारा ही मैं अपने प्राण धारण करता हूँ। इसीलिए वो उनके विरह को सहन नहीं कर पाते और उन प्रभु के साथ साथ में चलने लगे। उनको भी पता है मैं क्या करके चल रहा हूँ, अपने क्षेत्र संन्यास को तिलांजलि देने जा रहा हूँ। उनको ये भी पता है कि मैं गोपीनाथ जी की सेवा को छोड़ करके जा रहा हूँ, उनको पता है ये बात। किंतु अब क्या हुआ? प्रभु उनके माध्यम से एक विशेष स्तर तक पहुंचने वाले गुरु सेवक अथवा साधक अथवा एक वास्तविक भक्त उसको
इस स्तर से उन्नत स्तर तक और पहुंचाने के लिए उसको क्या कर रहे हैं? गदाधर पंडित जी को उपलक्ष्य बना करके शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। महाप्रभु का हृदय बड़ा गंभीर, उनकी प्रत्येक वस्तु में एक शिक्षा, बिना किसी शिक्षा के उनका कोई भी चरित्र नहीं है। इसीलिए प्रभु ने उनको उपलक्ष्य करके क्या कहा? क्षेत्र संन्यास ना छाड़ियो प्रभु निषेधिला। महाप्रभु ने उनको निषेध किया, क्षेत्र संन्यास नहीं छोड़ना। क्या जो बात गदाधर पंडित बतला रहे हैं वो महाप्रभु को नहीं पता कि क्षेत्र संन्यास वास्तविक रूप में साधु संग होने पर ही सफलता को प्रदान करता है, और क्षेत्र संन्यास वास्तविक रूप में पारमार्थिक जीवन को केंद्र करके ही होता है। ये तो पता है महाप्रभु को, किंतु साधारण जगत के लोगों की जहां तक धारणा जाती है उससे बहुत उन्नत वाली धारणा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की गौरांग महाप्रभु के रूप में, जो श्री कृष्ण की है वो गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकटित कर रहे हैं। जैसे उन्होंने स्पष्टता दिया बहुत अच्छी तरह से, राम नाम और विष्णु सहस्त्र नाम, राम नाम और कृष्ण नाम, इनमें से किसका कितना महात्म्य है उन्होंने स्पष्टता दिया पूर्ण रूप में। 1000 विष्णु के नाम एक राम नाम के समान है, 3 बार राम नाम 1 बार कृष्ण नाम के समान है। जो ये विचार शास्त्रों में स्थान स्थान पर लिखा था, किंतु कोई स्पष्ट रूप में जानता नहीं था। इसलिए कोई तो सब समय विष्णु सहस्त्र नाम कर रहा था, कोई राम राम जप रहा था, कोई केवल कृष्ण कृष्ण कह रहा था। महाप्रभु ने पूर्ण रूप से उसमें स्पष्टता ला करके ये खड़ा कर दिया कि ये कर्तव्य है कृष्ण नाम करना। फिर किसी जगह पर अलग अलग कोई दोष हो जाए, उसका प्रायश्चित क्या करना चाहिए, स्थान स्थान पर लिखा हुआ था। इसीलिए किसी ने कहा, किसको? सुबुद्धि राय, उनको महाप्रभु ने कहा सर्व महाप्रायश्चित श्री कृष्णेर नाम। किसी ने सुबुद्धि राय को कहा था तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो गई है, तुम्हारे को किसी यवन कुल के व्यक्ति ने अपने हाथ से जल पान करा दिया है, तुम्हारी जाति चली गई, तुम अपवित्र हो गए सब समय के लिए, तुम प्रायश्चित करो, तुम गरम गरम घी पी लो, अंदर जाकर के वो अपने आप से क्या करेगा, तुम्हारे को मार डालेगा। नहीं तो नदी में जाकर के डूब जाओ, नहीं तो अग्नि में प्रविष्ट हो जाओ, तभी पवित्रता आएगी, नहीं तो पवित्रता नहीं आएगी। स्थान स्थान पर अनेक ऐसे वाले प्रायश्चित के विधान दिए हुए हैं, और वो भी श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा ही। किंतु महाप्रभु ने क्या किया कि नहीं, ये सारे विधान कलयुग के जीवों के लिए नहीं है। सर्व महाप्रायश्चित जय कृष्णेर नाम, भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करो संबंध के साथ में, विलाप करते करते, इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, सारा प्रायश्चित हो जाएगा, संपूर्ण शुद्धि हो जाएगी। ये महाप्रभु ने विधान दे दिया। जो लोगों की धारणाएं मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, उस धारणा को महाप्रभु ने उनकी भंग कराया। जो सिद्धांत चारों आचार्यों ने बतलाए, उनके लाखों करोड़ों आश्रित जन शिष्य होने पर भी उनके सिद्धांत में कहां कहां पर लिमिटेशन है, वो महाप्रभु ने जैसे बड़े स्पष्ट रूप में व्यक्त करके बतला दिया। और ठीक ठीक सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत जो है स्थापित किया राय रामानंद जी के माध्यम से, जो वर्णाश्रम धर्म इत्यादि का भक्ति और जो गीता में कृष्ण ने भक्ति के विषय में कहा, और फिर उससे आगे की बातें जो हैं वो सारी उनके माध्यम से जैसे प्रकटित करवाई, उसी प्रकार से
यहाँ पर इस प्रसंग में गदाधर पंडित जी के माध्यम से क्या व्यक्त करवा रहे हैं? एक तो वास्तविक प्रेम किसको कहते हैं, दूसरा व्यक्त इसी के अंतर्गत करवाएंगे कि क्षेत्र संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तीसरा भगवद विग्रह की वास्तविक सेवा किस प्रकार से होती है, चौथा भगवान का जो स्वभाव है वो कैसा होता है। ये सारे एक के बाद एक इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। सुनने में बड़ा साधारण प्रसंग, किंतु इसमें गौड़ीय वैष्णवों के लिए महाप्रभु का जो सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी के हृदय की जो अथाह गंभीरता, उस वस्तु को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर महाप्रभु? क्षेत्र संन्यास ना छाड़ियो। ये एक क्या उठा दिया, इसको बोलते हैं युक्ति। एक बात लेकर के उनको समझाना प्रारंभ किया, उसके द्वारा फिर सिद्धांत स्थापित कराएंगे। क्षेत्र संन्यास ना छाड़ियो, प्रभु निषेधिला। सार्वभौम भट्टाचार्य जी को क्यों नहीं कहा, और किसी भक्त को क्यों नहीं कहा कि क्षेत्र संन्यास का व्रत ले लो? अपनी आप से प्रेरित क्यों नहीं किया महाप्रभु ने भक्तों को कि सभी लोग क्षेत्र संन्यास लेकर के रहो, प्रतिज्ञा करो, क्षेत्र संन्यास लेंगे? उन्होंने स्वयं क्यों नहीं किया? गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास लिया, ये ठीक है, किंतु महाप्रभु ने उस वस्तु के लिए किसी को भी प्रेरित क्यों नहीं किया? इन्होंने ले लिया था, इसलिए इनको कहा कि तुमने तो प्रतिज्ञा किया है, इसलिए वहीं पर रहो, ये तो ठीक किया है। किंतु अन्य उनके जो इतने सारे भक्त, उनको कभी भी इस विषय में प्रेरित क्यों नहीं किया कि क्षेत्र संन्यास लो? शरीर के द्वारा नहीं कहा कभी भी। इसीलिए इस प्रसंग में बहुत कुछ समझने के लिए एक साथ में, जिन्होंने ले लिया अपनी आप से, उनको अभी निषेध नहीं कर रहे ना। उनको क्या, उनको ये नहीं कहा कि क्यों पागल हो गया ना, क्षेत्र संन्यास क्यों लिया, ऐसा तो नहीं कहा उनको। लेता है, लेने दो, अपनी आप से लिया, ले लो। अब जब अपनी आप से ले लिया, तब उनको कह रहे हैं कि तुमने तो प्रतिज्ञा किया हुआ क्षेत्र संन्यास का, तुमने सबको बतलाया भी कि तुम क्षेत्र संन्यासी हो, अब फिर तुम अपना क्षेत्र संन्यास छोड़ के नहीं जाना। अब उसको कह रहे हैं, जैसे हम लोग गुरुदेव के पास में गए थे, मैं और सिद्धांति महाराज, सब समय रहने के लिए आगे पीछे आते जाते थे, किंतु रहने के लिए गए वर्ष 2000 में। गुरु महाराज जी ने अप्रकट लीला किया 99 में, 1999 में, 22 नवंबर 1999 गुरु महाराज जी ने अप्रकट लीला की। जो थोड़ा बहुत इधर उधर जो दायित्व लिए हुए थे, उनको करते करते कुछ समय गया। 6 महीने के अंतर में हम लोग गुरुदेव के पास में आ गए। किंतु उसी 6 महीने के बीच में, जो वो 6 महीने थे, उसी के बीच में सिद्धांति महाराज जी के पिताजी ने जिद करके सिद्धांति महाराज जी को एक 200 गज का सेवा कुंज में घर दिला दिया। घर लेना हो गया, रहना हमने उसमें है नहीं, मठ में रहते थे, वहीं से थोड़े दिन कहीं रह के इधर उधर फिर चले गए गुरुदेव के पास मथुरा में। अभी सबको पता है कि इनके पास में ये घर है। वहां पर मथुरा में रहना शुरू कर दिया। हमारे एक प्रेमानंद प्रभु जी, वो मजाक करते करते बार बार हम दोनों को बोलते कि तुम लोग जो है देखना, उस घर की आसक्ति के कारण तुम्हारा फिर से संसार होगा। घर ले लिया, अपने नाम का घर ले लिया, तुम्हारा उसमें आसक्ति होगा, बार बार वहां जाने की इच्छा करेगी, उसको देखने की इच्छा करेगी, वहां कौन रहे कौन नहीं रहे, कौन संभाले, कोई कब्जा तो नहीं कर लेगा, ये सारा कुछ दिमाग में चलेगा। तो इससे तुम्हारा क्या होगा, आसक्ति होएगी और फिर उसके द्वारा तुम्हारा पतन होएगा। ये बार बार बोलते अलग अलग समय में। अब मैंने एक दिन गुरुदेव को जाकर के उनके सामने ही बोल दिया। प्रेमानंद प्रभु हैं वहां पर, माधव महाराज जी थे, सिद्धांति महाराज, मैं
एक दो और बच्चे होंगे जो गुरुदेव की सेवा कर रहे थे। उसी समय मैंने गुरुदेव को बोल दिया बात करते करते कि प्रेमानंद प्रभु बार बार बोलते हैं ये बात, तो मैं क्या करूं, उस घर को हम लोग बेच दें और जो पैसे मिलेंगे आपको दे दें, तब हमारा फिर संसार होगा नहीं। तो इनकी बातें सुन करके डर लगता है कि घर से आ गए, अब उनके पिताजी ने जैसे कैसे घर दिला दिया, वो क्या करना चाहिए, बेच दो, पैसे आ जाएंगे और आपको दे देंगे, सेवा में लग जाएंगे, हमारा कोई आसक्ति होगा नहीं, पतन भी होगा नहीं, चिंता नहीं रहेगा। ये मैंने प्रश्न किया साधारण रूप में। उस समय ज्यादा अक्ल नहीं थी, आज अगर होता वो दिन तो कुछ और विचार करता, उस समय बुद्धि नहीं थी, केवल सरल रूप में पूछ लिया। तब गुरुदेव ने बोला कि देखो, अगर आज तुम लेते मैं निषेध करता, साथ साथ में आज निषेध करता। ब्रह्मचारी गुरु के पास में रहेगा, आश्रम में रहेगा, वो अलग से अपने लिए किसी के कहने पर भी क्यों घर ले लेगा। आज अगर होता तो मैं अभी तुमने लेना होता तो मैं तुम्हारे को पूरी तरह से निषेध करता कि नहीं लेना, किंतु अब ले चुके हो, अब ले चुके हो, इसलिए बेचना इत्यादि उस काम में नहीं जाना, पड़ा रहने दो, पता नहीं कुछ किसी काम आएगा, भविष्य में आएगा तो देखा जाएगा, नहीं तो कभी बेचना होगा तो देखना बाद में, किंतु अभी चिंता नहीं करो, अभी जो हमारी सेवा है वो करते रहो। तब दिमाग में से निकाल दिया। तो यहाँ पर उन्होंने बोल ही दिया ना कि यदि आज होता तो मैं क्या करता, निषेध करता, किंतु तुम तो पहले से क्या कर चुके हो, कर चुके हो, तुमने तो पूछा नहीं, लेते समय बोला नहीं, इसलिए अभी उसके लिए क्या कहूं, इसलिए रहने दो अभी। तो इसी प्रकार से गदाधर पंडित जी ने क्षेत्र संन्यास लिया, उस समय इस प्रकार का कोई बात महाप्रभु के साथ में डिस्कशन नहीं किया। महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ गए हैं ये ठीक है, किंतु मैं क्या करूंगा, मैं भी सब समय यहाँ आऊंगा, आ तो गए, किंतु किसने कहा था जो क्षेत्र संन्यास ले लो, प्रतिज्ञा कर लो, उन्होंने अपनी आप से कर लिया। इसलिए प्रभु अभी क्या कह रहे हैं कि तुम तो क्षेत्र सन्यासी, मैं यदि वृंदावन की तरफ जा रहा हूं मेरे को जाने दो, किंतु तुमने तो प्रतिज्ञा किया हुआ है, इसे तुम तो नहीं जा सकते, तुम्हें सीमा, क्षेत्र मंडल की सीमा को पार नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। जो बात बतला रहा था घर लेने वाली वृंदावन में, उसके लिए महाराज जी की बात मेरे को अब स्मरण आती है, पहले सुनी नहीं हुई थी, या सुनी थी तो गौर नहीं किया था। महाराज जी को कलकत्ता में कोई एक माता जी वो कहती है, जो मेरा स्थान है महाराज जी मैं आपको देना चाहती हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि माता जी स्थान है मेरे को देना चाहते, उद्देश्य क्या है। उसने कहा महाराज जी आप इसको सेवा में लगाएंगे, आपके नाम पर होगा, आप रहेंगे, हमारा घर जो है वो सेवा में लग जाएगा। तो महाराज जी ने क्या कहा, मैं चैतन्य गौड़िया मठ में रहता हूँ, आप वो घर हमारी संस्था के नाम पर दे दो, मैं ले लूंगा, संस्था के नाम पर एज अ सेक्रेटरी मैं ले लूंगा। तो उस माता जी ने कहा नहीं नहीं, मैं चैतन्य गौड़िया मठ को नहीं देना चाहती, मैं आपको देना चाहती हूँ पर्सनली। तब महाराज जी ने कहा कि मैं तो पर्सनली लूंगा नहीं, मेरे को चाहिए नहीं, देना संस्था के नाम पर दो, नहीं देना तो नहीं दो, किंतु मेरे को कहोगे मैं तुम अपने नाम पे ले लूंगा, तुम्हारे कहने से ही मैं अपने नाम पे नहीं लूंगा, मेरे को नहीं चाहिए। तो उन्होंने नहीं लिया और उस माता ने दिया भी नहीं लिया। तो अभी हमारे को सिद्धांति महाराज जी के पिताजी ने दिलाया, हमने ले लिया, उनको उनके नाम पर दे रहे हैं, उन्होंने निषेध कर दिया। अंतर है तो व्यवहार में, किस लिए, क्योंकि हम लोग कैसे वाले हैं, उस समय विशेष करके बहुत सारी चीजों को समझते नहीं हैं, बहुत सारी चीजों को समझते नहीं हैं, दिला रहे हैं, ले लेते हैं, वैष्णव सेवा हो जाएगी, कोई ना कोई तो रहेगा, उल्टा अच्छा है ये दे रहे हैं तो इस तरह से निकाल तो रहे हैं अपने से कुछ, इनकी भी सुकृति बन जाएगी, ये सारे हमारे अलग अलग सेंटीमेंट। और महाराज जी का प्रतिष्ठित व्यक्ति का जो विचार वो बिल्कुल अलग होता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति का विचार अलग हो, इसलिए अलग अलग बहुत सारी बातें होती हैं। तो इन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया, महाप्रभु ने क्षेत्र संन्यास लिया नहीं, महाप्रभु ने क्षेत्र संन्यास नहीं लिया।
और किसी को प्रेरित भी नहीं किया क्षेत्र संन्यास लेने के लिए। हरि नाम के लिए प्रेरित किया, साधु संग के लिए प्रेरित किया, भगवत दर्शन के लिए प्रेरित किया, धाम में वास को प्राथमिकता दिया। धाम में सब समय रहना शरीर के द्वारा संभव हो, शरीर के द्वारा चित्त के द्वारा संभव हो, चित्त के द्वारा, सब प्रकार से अलग अलग बातें बोली, किंतु क्षेत्र संन्यास लेने के लिए किसी को भी नहीं कहा। बाहरी रूप में शरीर के द्वारा केवल क्षेत्र संन्यास, ऐसे वाला तो नहीं कहा महाप्रभु ने, किंतु गदाधर पंडित जी ने अपनी आप से ले लिया था। इसीलिए अब उसी के माध्यम से बहुत गंभीर शिक्षा जो है वो प्रदान कर रहे हैं। क्षेत्र संन्यास ना छाड़ियो, आपने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है, अब उसको नहीं छोड़ना। तब फिर गदाधर पंडित जी ने क्या कहा, जहां तुम्ही तेई नीलाचल, आप जहां पर हैं वहीं नीलाचल है मेरे लिए। तो ये बात पहले नहीं सोची थी। काम करने से पहले क्या करना चाहिए, कोई भी प्रतिज्ञा करने से पहले क्या करना चाहिए, कोई भी दायित्व लेने से पहले क्या करना चाहिए, क्या चंचल होकर के जब जो इच्छा वो करना चाहिए? पागल हो क्या? पहले सोचा नहीं था? साधारण उपदेश देते हैं, कोई भी काम करो कितनी बार सोचो, बहुत बार सोच लो पहले, फिर काम करो, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे अपने विषय में कि मेरे को कोई व्यक्ति यदि निमंत्रण करता है कि महाराज 3 महीने के बाद में हम ये वाला कार्यक्रम करेंगे, आप उसमें आ जाना प्लीज, तो मैं पहले उसको कहता हूं जी ठीक है, मैं सोचूंगा, मैं अपने सेवकों के साथ परामर्श करूंगा, अब पंजिका देखूंगा, उस समय मैं कहाँ हूं कहाँ नहीं ये सारा कुछ देखूंगा, फिर आपको बताऊंगा। सारा कुछ देख लिया, समझ लिया, सोच लिया, फिर उनको बता दिया ठीक है हम उस दिन आपके कार्यक्रम में आएंगे, निमंत्रण हमने स्वीकार कर लिया, बोल दिया। उसके बाद में फिर महाराज जी कहते थे कि मेरे को उस कार्यक्रम से अगर 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, मैंने 3 महीने पहले बोल दिया, भले ही मान लो अंदाजा, मेरे को 2 महीने पहले किसी ने आकर के बताया महाराज जी वो व्यक्ति जो है अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति जो है आपको बुला रहा है मगर इसके द्वारा ये फायदा उठाएगा वो फायदा उठाएगा, तो आप अभी से मना कर दो। तो महाराज जी क्या कहते थे कि मैंने एक बार जब कह दिया है कि मैं आऊंगा, मैंने आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक सारी बातें सोच समझ करके हाँ कही है। अब मैं अपने वचन से नहीं बदलूंगा। यदि मेरे को हानि भी होएगी कोई, मैं हानि स्वीकार करूंगा, किंतु अपने वचन से इधर से उधर नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, सोच विचार करके कार्य किया है। इसको क्या कहते हैं? स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, जिसका सिद्धांत कभी नहीं बदलता, जो स्थिर सिद्धांत पर आरूढ़ रहते हैं, चंचल नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जहां मुख उठाया चल दिए, आज हाँ कर दी किसी को, कल फिर ना कर दी, फिर हाँ कर दी, फिर ना कर दी। उस प्रकार का चरित्र जो होता है दिखलाता है जो इनका अपना स्थिरता नहीं है, ये प्रतिष्ठित नहीं है किसी वस्तु में, ये कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते। ये कंक्लूजन निकलता है जो चंचल चित्त वाले व्यक्ति का, ये रिलायबल व्यक्ति नहीं है, ये कब किस विपत्ति में डालेगा, कब धोखा देगा पता नहीं है। बहाना बना दो महाराज जी, बोल दो मैं अस्वस्थ हूँ, झूठ बोल दो कि हमारा कुछ और जरूरी काम आ गया, 2 महीने है तो आप किसी और की व्यवस्था कर लो। ऐसे वाले काम करने वाले वो व्यक्ति नहीं है। तो इसीलिए स्थिरता वाली बात को दिखलाने के लिए ही यहाँ पर एक ये वाला भी बीच में बात आता है कि आपने पहले प्रतिज्ञा किया कि मैं क्या हूँ, क्या करूँ, कर रहा हूँ, मैं क्षेत्र संन्यास ले रहा हूँ, इतना बड़ा प्रतिज्ञा किया एकदम से। और अभी क्या कहते हो, जहां तुम ही सही नीलाचल, जहां पर आप हो वही नीलाचल है। पहले कभी सोचा नहीं था कि मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं सब समय के लिए जब तक प्राण रहेंगे यहीं पूरी में रहूंगा, मैंने तो ये नहीं बोला। मैं तो तुम्हारे सामने ही नीलाचल में भक्तों को कह करके आया कि कभी कभी आप लोग मेरे से मिलने आना, कभी कभी मैं यहाँ पर आऊंगा।
मैं तो बोल करके आया हूं, मैंने तो नहीं कहा मैं क्षेत्र संन्यास ले रहा हूं, तो तुमने क्यों क्षेत्र संन्यास ले लिया? अभी बोलते हो जहां तुम ही से ही नीलाचल, जहां पर आप हो वहीं नीलाचल है। ये पहले क्यों नहीं सोचा था? पहले सोचते, इस प्रकार का बात भी उसमें आता है, जहां तुम ही से ही नीलाचल। बात भले ही तुम सत्य कह रहे हो, बात तुम्हारी सच है, सिद्धांत भी यही है। जहां पर गुरुपाद पद्म है, जहां पर उनके स्तर वाले श्रेष्ठ वैष्णव हैं, जिनके संग में मेरे को सब समय कृष्ण भक्ति करने का जो उल्लास, उमंग, उत्कंठा बढ़ती जाती है, उन्हीं के संग में ही सब समय रहना चाहिए। यही बात ही सत्य है जो तुम अभी कह रहे हो। किंतु पहले तुमने ये वाला विचार किए बिना अपनी स्वतंत्रता से, अपनी आप से प्रतिज्ञा क्यों ले ली? क्यों प्रतिज्ञा ले ली? और अभी बोलते हो क्षेत्र संन्यास मोर जाऊ कर रसातल, मेरा क्षेत्र संन्यास रसातल में चला जाए। उसका इतना महिमा नहीं है। महिमा किसका है? जहां पर साधु हैं आपके जैसे, वो जहां पर रहेंगे वही वृंदावन है, उसी का महिमा अधिक है। इसका महिमा जो धाम है केवल लीला भूमि है, इसका महिमा अधिक तभी है जब वहां पर वैसे वाला संग है, और वैसे वाला संग यदि नहीं है तब फिर उस स्थान का वैसा महात्म्य नहीं है। बातें तो तुम सत्य ठीक ही कह रहे हो, बिल्कुल तुम्हारा समझ अभी जो बोल रहे हो वो वास्तविक रूप में बिल्कुल स्पष्ट है, अच्छा है और शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है। किंतु पहले तुमने क्या करके रखा है? क्षेत्र संन्यास। अपने आप से विचार किया ना तुमने, तो इसलिए वो वाला पालन करो। जैसे महाराज ध्रुव 5 वर्ष के छोटे बालक घर से गए, उद्देश्य क्या था? अपनी जो सौतेली माता जिसका नाम था सुरुचि, सुरुचि के वचनों से विद्ध होकर के रोने लगे बहुत अधिक। अपनी माता के पास में गए, माता सांत्वना देने लगी, किंतु इनको शांति नहीं पड़ी। और क्या निर्णय माता ने दिया कि तुम देखो भगवान जो कमल लोचन, उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं के प्रार्थना करो, उन्हीं की शरण लो, वो तुम्हारे को दर्शन देंगे और वही तुम्हारी कामना पूरी कर पाएंगे। कामना क्या लेकर के गया कि मेरे को मेरे पिता का तो कहना ही क्या, पूरे वंश में जहां से वंश प्रारंभ होता हमारा, उसमें जितने भी सारे मेरे पिता, पितामह, परम पितामह इत्यादि जितने सारे पूर्व पुरुष हैं, जिन उनके पास में जो सब था उससे भी बहुत बड़ी संपत्ति मुझे चाहिए। ये कामना लेकर के वो अपने घर से निकले। नारद जी मिल गए, नारद जी ने समझाया घर लौट जाओ, छोटे बालक ऐसी जिद मत करो, थोड़ी देर बाद तुम उसके वचनों को भूल जाओगे। किंतु नहीं, जिद किया। नारद जी ने मंत्र दे दिया, मधुवन में भेज दिया, जाओ मधुवन में भगवान को इस प्रकार से जाकर के प्रसन्न करो। 6 मास में भगवान ने दर्शन दिया। पूरा प्रसंग तो भागवत में आता है। भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद में अब ये बालक कुछ बोलना चाहता है उनको देख करके, किंतु मुख से कुछ निकलता नहीं। नारायण भगवान चतुर्भुज, उन्होंने क्या किया, अपने शंख को लेकर के इनके गाल पर स्पर्श करवा दिया और इन्होंने अब फिर क्या किया, स्तुतियां की। बहुत सुंदर स्तुतियां सारी की, किंतु जो भावना लेकर के आए थे कि भगवान का दर्शन होने पर ये मांगूंगा, वो कुछ नहीं मांगा। तब स्वयं भगवान ने अपनी आप से कहा कि ध्रुव, तुम छोटे बालक, शायद तुम्हारे दिमाग में से निकल गया, भूल गए तुम कि तुम किस लिए आए थे। मैं तुम्हें स्मरण कराऊं, तुम किस लिए आए थे, ताकि तुम अपने स्तुति में वही वाली वस्तु मेरे से मांग लो। तब इन्होंने उत्तर दिया कि प्रभु, मेरे को भूला कुछ नहीं है, स्मरण है,
इतना छोटा बालक नहीं हूँ, मेरे को भली प्रकार से ज्ञान है, किंतु आपका दर्शन करके, इस भूमि पर रह करके, नारद जी के संग को प्राप्त करके मेरे को भली प्रकार से अभी समझ आ रहा है कि मैं आया तो था कांच के टुकड़े को ढूंढने के लिए। किसको कहा कांच का टुकड़ा? पिता से बड़ा राज्य, पितामह से बड़ा राज्य, जो भी उनके वंशज ब्रह्मा जी इत्यादि तक को भी जो प्राप्त नहीं हुआ, उससे भी बड़ी संपत्ति, उससे बड़ा राज्य, उससे बड़ा यश, उससे अधिक मेरे को जन धन सब कुछ चाहिए। आया था इस भावना के साथ में, और इस भावना को सबका किसके साथ तुलना कर दिया? कांच के टुकड़े के साथ में। ये टूटा हुआ कांच का टुकड़ा मेरे किसी काम का नहीं प्रभु, मैं ढूंढने के लिए आया था। मैं बालक बुद्धि, मैं मूर्ख था, पूरी तरह से अज्ञानी था, किंतु मेरे को मिल क्या गया मेरे परम सौभाग्य से। ना जाने मैंने ऐसा कौन सा कोई अदृश्य पूर्व जन्म में अथवा अनजाने में कौन सा ऐसा काम किया था कि ढूंढने आया था मैं कांच को, मिल गया मेरे को हीरा, मेरे को एक मणि मिल गई इतनी बड़ी। तो कौन पागल होगा जो क्या करेगा, मणि के मिलने पर फिर से कहेगा मेरे को कांच चाहिए। जैसे किसी को भूख लगी हो, और हम सारे यहाँ पर, जैसे हम लोग कुछ ब्रह्मचारी लोग यहाँ रहते हैं, दोपहर के समय में अधिकांशता यहाँ पर बहुत शांति, सभी लोग सुबह से उठे हुए होते हैं, इसीलिए दोपहर में प्रसाद इत्यादि पा करके सो जाते हैं। कोई एक आधा प्रभु जिसने प्रसाद नहीं पाया अभी, अगर वो उठा, सो करके पहले जल्दी सो गया था, उठा और देखा घड़ी में 3:15 बज गई, ओ प्रसाद तो सारा खत्म हो गया होगा, मेरे को अब क्या करूं, चलो जाके देखता हूं अगर कुछ बचा हुआ है। और वो देखने के लिए आया, बचा हुआ हो कुछ, थोड़ा सा बचे हुए की बात नहीं, बहुत सारा ही रखा हुआ था, क्योंकि प्रसाद कोई दे गया, 15 लोगों का प्रसाद देना था, वो 25 लोगों का दे गए, सबने पा लिया भले ही, किंतु तब भी सारा कुछ ही अच्छी तरह से बचा हुआ था। और अब ये सोच के गया था थोड़ा सा यदि कुछ बचा हुआ मिल जाए, और इसको मिल गया पूरा का पूरा प्रसाद, तो इसको मन में कैसा होएगा, क्या भावना आएगी? बहुत अच्छी भावना कि मेरा तो लॉटरी लग गया, सारा कुछ ही बचा हुआ है। तो एक और व्यक्ति, महाराज जी जिसकी कथा सुनाते थे, एक व्यक्ति चोर राजा के घर में चोरी करने के लिए गया। सेंध कहाँ पर लगाऊं? सेंध लगाना क्या होता है? दीवार को किस जगह से ऐसे वाला उसमें स्थान बनाना प्रारंभ करूं भीतर जाने के लिए, जिससे किसी को पता ना चले और मैं भीतर भी पहुंच जाऊं, इसको बोलते सेंध लगाना। तो सेंध लगाने की जगह देखने गया था रात में, चोरी करूंगा राजा के घर से। और उसने सुन क्या लिया, राजा रानी बात कर रहे, रानी कह रही है पुत्री बहुत बड़ी हो गई है, आप इसको योग्य वर नहीं दे रहे ढूंढ करके, अच्छी बात नहीं है, मैं क्या करूं, बहुत ढूंढता हूं किंतु योग्य वर नहीं मिलता। तो उसने कहा भगवान के ऊपर भी कुछ छोड़ना पड़ता, बहुत योग्य देखते देखते तुम्हारा क्या हो सकता है, तुमने योग्य देखा, विवाह हुआ, इसका यदि भाग्य खराब, 2 दिन बाद पति मर जाएगा, तो क्या कर लोगे? धन बहुत होगा, तुमने विवाह कर दिया, उसने कुछ धन जो है वो लुटा बैठा, चोरी में किसी तरह से चला गया, जुए में, तब क्या करोगे? तो इसीलिए कुछ तो भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ता है। कल सुबह हम लोग पहाड़ी के रास्ते पर जाएंगे, जो सबसे पहले पहाड़ी में व्यक्ति मिलेगा, चाहे वो वृद्ध हो, सुंदर हो, नहीं हो, जैसा शरीर हो, उसी को ही कहेंगे हमारी कन्या को स्वीकार कर लो, भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। तो उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा सचमुच में ऐसा मत है तो मैं भी भगवान के ऊपर ही निर्भर होऊंगा, क्या चिंता का बात है। ठीक है, बातें कौन सुन रहा है? चोर लगाने आया था सेंध, अब सुन क्या लिया कि तो अपनी पुत्री का विवाह कराएंगे कल, जिसको भी सबसे पहले देखेंगे, इसलिए वो पहाड़ी में उसी रास्ते पर सबसे पहले जाकर के बैठ गया। नजर इसकी किनके ऊपर पड़े? देखते ही सबसे पहले मेरे ऊपर, इसके ऊपर दृष्टि पड़ी।
इसको कहने लगे, हमने कल ये प्रतिज्ञा किया था रात में, हमारी पुत्री स्वीकार करो। ये क्या कहता है, राम 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 राम, मैंने सोचा था सारा जीवन मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह करना नहीं नहीं नहीं। तो वो बहुत प्रार्थना करने लगे। ये तो बैठा था किस लिए, कि मेरे को ही उनकी कन्या से मेरा विवाह हो जाए, किंतु अभिनय कर रहा है अभी राम 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 कह के। तो मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए आपकी पुत्री को। तो कहते कोई चिंता नहीं, हम अपना आधा राज्य आपको दे देंगे, किंतु आप हमने तो ऐसा सोचा था, इसलिए आप कृपा करके स्वीकार करो। तो नहीं नहीं, मैं राज्य क्या करूंगा, मेरे को राज्य से कोई लेना देना नहीं। बहुत करते करते जब उन्होंने कहा अच्छा पूरा का पूरा राज्य ही आपको दे देंगे, तब जैसे कैसे करके मान गया। अब उनके घर पर आ गया। अब इसको बहुत सारे सेवक मिल गए। जो चोर था, खाने के लिए पूरा नहीं पड़ता था, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी, उसको पूरा क्या मिल गया, राजमहल। बहुत सारे सेवक लोग मिल गए। विवाह हो रहा राजकुमारी के साथ में। इसका क्या भाग्य खुला, अब इसको क्या कहेंगे, बहुत बड़ा भाग्य हो गया। एकदम से कहाँ था कहाँ पहुंच गया। उसके बाद में फिर इसने क्या किया। अब हमारी कहानी तो यहाँ से यहीं समाप्त होती है। ध्रुव महाराज जी का जैसे वो चाहते थे, कांच मिल गया, क्या हीरा मणि मिल गई बहुत बड़ी। ये चाहता क्या था, थोड़ी सी उनके घर से चोरी करना। इसको मिल क्या गया, पूरा राजपाट, राज्य, सारा संपत्ति, सब कुछ मिल गया। किंतु ध्रुव महाराज जी को सब कुछ मिलने पर भी मणि, उसको मिल गया मणि, जैसे उनका आनंद हुआ इसी प्रकार से इसका भी क्या हो गया, परम आनंद हो गया। किंतु अब इससे आगे की बात समझने वाली है कि ध्रुव महाराज जी ने ये तो बोल दिया, किंतु प्रभु ने क्या किया, नारायण ने उनकी बात सुन के क्या रिस्पॉन्स किया, तुम जो कांच ढूंढने आए थे वो कांच तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। मैं तो तुम्हें मिला ही मिला हूं, किंतु मैं तुम्हारे को अब कब मिलूंगा, 33,000 वर्ष तक आप पहले राजपाट संभालोगे। जितना आपके किसी भी पूर्वज के पास नहीं था, उससे बहुत बड़ी संपत्ति अब मैं आपको दे दूंगा। 33,000 वर्ष तक उसी को क्या करो, राजपाट संभालो, वो सेवा करो, तब फिर तुम मेरे को क्या करोगे, प्राप्त करोगे। तो जो ये 33,000 वर्ष की ध्रुव महाराज जी के लिए देरी हुई, भगवान का साक्षात संग प्राप्त करने के लिए किस कारण से हुआ, किस कारण से हुआ, जो उन्होंने पहले अपनी आप से स्वतंत्र इच्छा से कामना कर ली थी। नारद जी ने निषेध किया, इस चीज के लिए कामना मत करो, इसको छोड़ दो, इसके लिए वन में मत जाओ, इसके लिए भगवान का भजन मत करो, उन्होंने कहा था। किंतु बालक होने के कारण स्वीकार करता नहीं। तो अभी फल में क्या निकल करके आ गया, 33,000 वर्ष तक उस वस्तु में रहो, तुम्हारी आसक्ति अब होएगी नहीं उसमें, तुम भोगी नहीं बनोगे, किंतु रहो उसी में, ये सेवा करो। बाद में फिर साक्षात सेवा। तो इस प्रसंग को सुना करके हमारे गुरुदेव कहते थे, इसीलिए सावधान, भजन जब प्रारंभ कर रहे हो तब शुद्ध रूप में ही करो, कोई भी भगवान के पास में ऐसी वाली कामना लेकर के नहीं रहो, स्वतंत्र इच्छा मत करो, वो जो कह रहे हैं करने के लिए इच्छाएं, वही वाली इच्छाएं करो। इसी प्रकार से महाप्रभु ने जो मैं क्या करूंगा, मुकुंद सेवन व्रत मैं ले रहा हूं, वो वाला लो, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम अयुव केवलम कलौ नास्तेवा 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 गतिरन्यथा, ये वाला करो। निरंतर साधु संग करूंगा, साधु संग सर्व शास्त्रे कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि आए, ये प्रभु ने कहा मैं करूंगा। किंतु प्रभु ने नहीं कहा कि क्षेत्र संन्यास ग्रहण करो, उन्होंने नहीं कहा क्षेत्र संन्यास ग्रहण करो। तो इसलिए वो क्या किया, अपना पहले मन में अपनी आप से बिना पूछे विचार करके उस प्रकार का प्रतिज्ञा कर लिया, क्षेत्र संन्यास लिया। तो अभी फिर क्या हो रहा है, महाप्रभु अब उनको क्या कह रहे हैं कि आप तो क्षेत्र सन्यासी, इसलिए आपने अभी क्या करना, मेरे साथ में नहीं चलो, क्षेत्र सन्यास ना छाड़ियो। प्रभु निषेध दिला, प्रभु ने निषेध किया, आप क्षेत्र सन्यास नहीं छोड़ना, क्षेत्र सन्यास पुरी में ही रहो। आपने तो क्षेत्र सन्यास किया है, तो
प्रतिज्ञा किया है आपने, इसलिए उसको मत छोड़ो। अब फिर इसको अब आगे कल श्रवण करेंगे, समय बहुत हो गया। श्री